आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज अम्मी व्लॉग नहीं बना रही हैं और इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैंने बनाया है जर्दा, क्योंकि आज है जुमेरात और यूसुफ को भी जर्दा पसंद है। तो ये है जर्दा, ये मैंने बर्तन खाली करके इसमें रख दिया है टिफ़िन में, ठीक है। और ये इधर सालन, मैंने पापा के लिए सालन बनाया था, चिकन का सालन, ठीक है, ग्रेवी वाला। और इधर रोटी बन रही है और यहाँ मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। ठीक है। तो यहाँ आ गई है भाभी, इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो ये अभी ने थोड़ा आराम लगा है, अभी आई है। अब सही है तबीयत? हाँ सही। तो बस ये आटा रखा हुआ था, इसकी रोटी पका रही हैं, गूंद के रख रखा था। सो गाइस, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। और अभी हम चलते हैं यूसुफ के पास। तो पापा गए हैं घूमने बाहर, यानी कि थोड़ा सा दिल से उनका सही से हो जाए, दवाई खा के जी से घबराता है। तो यहाँ पर है यूसुफ। यूसुफ ज़्यादा खाओगे? ठीक है, अभी लेके आते हैं। और ये मैं यूसुफ के लिए ज़्यादा लेके जा रही हूँ। हाँ, ये बहुत है। गला भी खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जुकाम होने वाला। लो अम्मी, आज कोई सामान नहीं था तो मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया, जरूरी थोड़ी हर बार। हाँ, नहीं है तो नहीं, तो ऐसे बना दो। दिखाइए, मैं टेस्ट करके देखूँ कैसे। यूसुफ खा लो जर्दा, फुप्पो लाई है तुम्हारे लिए। कैसा है जर्दा? मीठा सही है। हाँ अम्मी, कैसा है जर्दा? जर्दा तो अच्छा बना है माँ, जर्दा तो। अम्मी कैसा है जर्दा? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह। हाँ यूसुफ, क्या कह रहे हो बेटा? ये तो कैसा बना जर्दा? जर्दा कैसा है? आओ मेरा हाथ। जर्दा कैसा बनाया फुप्पो ने? ये देखो, बदतमीज बच्चा फुप्पो को मार रहा है ये, ठीक है। वैसे भी मुझे तो सही लग रहा है जर्दे में मीठा। अभी मैंने थोड़ा सा खा के देखा है। क्यों क्यों काटो बेटा वीडियो को? क्या बोल रही है दादी? मुझे तो समझ नहीं आया। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा जर्दा? है भाई, ये तो बताओ। सो गाइस, ये तो है आज का दिन। और हमने कल जो व्लॉग डाला था उसमें सब मेहमान थे हमारे और सब जा चुके हैं अपने अपने घर। हमने रोका भी था कि रुक जाइए 1-2 दिन, तो वो रुके नहीं हैं और सब अपने अपने घर चले गए हैं और खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच चुके हैं। और हमारी मामी बच्चों को छोड़ के आई थी, अपने 2-3 को ही लाई थी साथ में। और वो बच्चे भी रो रहे थे वहाँ पे, तो उन्हें जाना ज़रूरी था बस, तो इसलिए सब चले गए अपने अपने घर पे, अपने अपने बच्चों के पास। और आज हम व्लॉग थोड़ा लेट शूट कर रहे हैं क्योंकि आज मैं भाभी के साथ गई थी उनके ब्लड टेस्ट करवाने और रिपोर्ट लेने। रिपोर्ट तो मिली नहीं, 3 दिन बाद का है।
आने के दो लिए। जांच थी ना वो। हाँ वो करवा दी कौन सा सुमी हॉस्पिटल तो। गई थी, जीटीवी? हाँ अम्मी, भीड़ थी वहाँ पर जाके? ओ आज भाई ने तो बताया नहीं हमें कि वहाँ अच्छा। जाना जीटीवी, और हम पहले वहाँ पहुँच गए, फिर हम वहाँ गए, फिर वो कह रहे ओपीडी में जाओ, हमने कहा ये वाला रूम नंबर कहाँ है, फिर उन्होंने बताया यहाँ नहीं वहाँ है, वहाँ नहीं आए, फिर फ़ोन करके पूछा, फिर मैंने पर्चा देखा, फिर इसमें पता चला। फिर मैंने देखा कि इनके तो स्लिप में कुछ और लिखा हुआ है, और ये बता कहीं और रही है, कहीं और हॉस्पिटल चले गए तुम। फिर वहाँ भी घूमे हम सारे में, थक गए, और फिर वहाँ भी गए हम। हॉस्पिटल में ही दूसरी जगह पहुंच हाँ बताओ, जहाँ से जन्म पत्री लाई थी ना मैं, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के, इनके सारू भाई के, भाभी के साथ जाके वहाँ वहाँ पहुँच गई थी मुझे लेके। बाद में कह रही याद कर रही यार मुझे यहाँ नहीं था, वहाँ था, मैं तो यहाँ नहीं आई थी, वहाँ आई थी। मैंने कहा तुम पहले ही बता देती, मुझे पहले ही पूछ लेती जान भाई से, या फिर मुझे वो स्लिप दिखा देती जिस पे तुम्हारी जांच लिखी हुई थी, टेस्ट लिखे हुए थे, कहाँ से होने कैसे होने। पूछो मत बस, आज तो दिन भागा दौड़ी में ही निकल गया। जब भी तो अम्मी आप फ़ोन कर रहे थे, मैं उठा नहीं पा रही थी जल्दी से, और फिर मैंने फ़ोन उठाया था, बताया था कि हम यहाँ आए हुए, लेट हो गई इसलिए। और वहाँ भी कोई ये नहीं कि मतलब जाते ही हमें हमारा काम हो गया, वहाँ भी ऐसा ही रहा। तो लंबी लंबी लेने लगती। हाँ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन थी वहाँ ये पे। ले दवा की, पर्चे की, हाँ, डॉक्टर की। बस बहुत अच्छा हुआ, मैं पापा के लिए सुबह पहले पर्चे की लेने खाना लगती है, पका फिर के डॉक्टर चली की, गई फिर थी, दवा की, फिर जांच कराओ। और पता नहीं रहता कि हॉस्पिटल में कितने इतना नंबर टाइम में लग गए थे जाएगा तुम जांच के लिए? जांच के लिए। पहले तो बताया था कि 706 नंबर में जाओ, ठीक है। फिर वहाँ जब पहुँच गए हम जैसे तैसे करके, जब मैंने मतलब स्लिप देखी थी, फिर उसमें लिखा हुआ था 28 नंबर में, 28 नंबर में वहीं की लिख रखी थी इनकी जांच। फिर वो मिल नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से मिला था जाके, और इतना हम तो कभी गए भी नहीं, भाई हमें पता ही नहीं। फिर एक घंटी बैठी हुई थी, अल्लाह ने करम कर दिया जो उन्होंने बता दिया हमें। और अच्छा, तो तुमने उनसे पूछा होगा। उनसे पूछा, मैं इनके चलो हो पास ही गया ना बैठी आज थी। इसका सब काम। हाँ अब कब मिलेगी, कब बोला उन्होंने जांच के लिए अब देने, तो रिपोर्ट देने के 3 लिए? दिन बाद ही मिलेगी रिपोर्ट, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। हम्म, यानी आज जुमेरात, सोमवार को जाओगे तुम? हाँ मंडे को ही जाएंगे। चलो सही है, और क्या, मिल जाएगी तो यूसुफ और लो बेटा पता तो जल्दा। चल जाएगा ना क्या प्रॉब्लम है, पेट में हाँ, क्यों दर्द और होता है इसके। मैं ये तक तुम्हारा इसके पेट के दर्द ने ही हमें बर्बाद कर दिया। हाँ इतना पैसा लगा दिया, पहले से ही सरकारी में दिखा लेते तो अच्छा होता। और पहले प्राइवेट इतना में पैसा दिखाते खर्च रहे कर कि सही हो जाएगा सही हो जाएगा, और वहाँ भी सही नहीं हुआ दर्द पेट का, बताओ। और जब वहाँ से सही नहीं हुआ तो फिर वहाँ चले गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। यूसुफ इसकी अम्मी ले गई थी 1 महीने के लिए, हाँ, वहाँ से भी इसका पेट का दर्द खत्म नहीं हुआ। पेट का दर्द जुगा तो ये इसका है। हमने कितने महीने इसका 4-5 महीने इलाज करवाया, जब इसका पेट का दर्द सही नहीं हुआ। और आखिरकार हमें फिर लौट के सरकारी में ही जाना पड़ा, प्राइवेट से काम ही नहीं, पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ, क्या फायदा फिर। हाँ, चलो अब अल्लाह मालिक, अब देखते हैं क्या आता है इसकी रिपोर्ट में। अब अल्लाह बेहतर करेंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह शिफा दे इनके दर्द में, जो इनके पेन होता है वो सही हो जाए एकदम।
हाँ हेलो गाइस, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अबे पापा को देखने गई तो पापा ही नहीं, टहलने गए हुए लग रहा है, बाहर दवाई खाई होगी ना तो जी सा घबराया होगा इनका। पीछे देखो पीछे। हाँ शायद बाहर ही गए हैं। हाँ। है ना पापा? ठीक है, अब तो इनकी तबीयत पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर है, घूम फिर रहे हैं अब तो सब ठीक है। उस दिन तो बहुत ही बुरे हो गई थी तबीयत, बस बुरा ही हाल हो गया था कि ना, उस दिन तो ऐसा लग रहा था बस अब गए अब। तो गाइस ठीक है, अगले हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, कंटिन्यू दोबारा से दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखना और हमारी अम्मी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, ओके।